हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे कश्मीरी क्यूजीन की वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज़ कश्मीरी यखनी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन लिया है। ये 1 kg मटन है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है गर्म पानी से और एक बार बॉईल भी किया है, जिससे इसका सारा जो इम्प्योरिटी है वो निकल गई। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जितना मटन को कवर कर जाए उतना पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ये मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सौंफ का पाउडर है, सौंठ का पाउडर है और ये खड़े मसाले ये मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। और ये लहसुन की कलियाँ, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक और उसके बाद लो फ्लेम पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसमें से मटन अलग कर लिया है स्टॉक से। ये मटन हमारा 80% डन हो गया है। अब मैं ये जो स्टॉक इसका बच गया है ये मैं एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। इसको मैं छानी की हेल्प से इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। जो इसमें मसाला होगा वो इसमें से मैं अलग कर दूँगी। अब जब तक ये बॉईल हो रहा है, जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा उस टाइम पे मैं इसमें फेंटा हुआ दही ऐड करूँगी। ध्यान रहे कि उबला हुआ स्टॉक होना चाहिए, जो तेज़ उबल रहा हो। अब इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाती रहूँगी जब तक कि इस दही में उबाल ना आ जाए। ये देखिए लगभग 10 मिनट के बाद ये उबलने लगा है। अब इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके फटने का खतरा इसमें ख़त्म हो गया है। अब थोड़ी देर मैं इसे पका लूँगी। ये मैंने इसमें और सौंफ का पाउडर ऐड किया है। मिक्स करें इसको भी इसके साथ। ये मीट अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इस मीट को मैं अब तब तक पकाऊँगी जब तक ये पूरी तरह से टर्न ना हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक ना हो जाए। लगभग 10-15 मिनट हमें इसे उबालना है अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की ग्रेवी इसमें आने के लिए। इसमें मैंने ये पुदीना ऐड किया है और फ्राइड अनियन ऐड किया है। इसके साथ भी मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। एंड में लगभग जब ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है तो मैंने इसमें घी ऐड किया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक्कन लगा के पकाऊंगी अब, ताकि जो अनियन और पुदीना के फ्लेवर्स है वो अच्छी तरह से मीट में आ जाए। ये देखिए कुछ देर के लिए इसे उबलने के बाद अब हमारी यखनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इस तरह से ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे लगता है कि यखनी में और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। गरम मसाला डालने के बाद हाई फ्लेम पर थोड़ी देर मैंने इसे और उबाला है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और ये लीजिए हमारी कश्मीरी स्टाइल मटन यखनी तैयार हो गई। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे बताइए कि आपको यखनी बनाने का ये वाला मेथड कैसा लगा। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।